नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग तस्वीरें करनाल के हनुमान कॉलोनी की है, जहां पर एक दुखद खबर सामने आई है। खबर ये कि शादी का चोला पहनकर यहां पर दुल्हन इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हा जो है बारात लेकर नहीं पहुंचा। वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम दुल्हन से ही बात कर लेते हैं कि आखिर वजह क्या थी कि ऐन मौके पर जो दूल्हा है वो बारात लेकर नहीं पहुंचा। क्या नाम है आपका? हीना। तो क्या वजह रही कि ऐन मौके पर जो दूल्हा है बारात लेकर नहीं आया? बस ये है कि उनको दहेज चाहिए, उनको क्रेटा गाड़ी चाहिए, 15 लाख रुपए 5 लाख रुपए नगद चाहिए उनको। हाँ जी, दहेज की वजह से भी बारात हाँ जी, नहीं आया? दहेज की वजह से बारात लेके नहीं आई, इसीलिए बस यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। पहले आपसे बात हुई थी इस बारे हाँ में? जी, नहीं, दहेज के बारे में तो कोई बात नहीं। पहले तो यही कहते रहे कि हमें सिर्फ लड़की लड़की चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ यही बात थी। ऐन मौके पर ही मना कर दिया? हाँ जी, एन मौके पे मना करा उनको। इसके अलावा दहेज के अलावा कोई और वजह बताइए। नहीं, और कोई वजह नहीं, बस दहेज का ही ज्यादा वो है। तो आप क्या मांग करती हैं? मैं ये मानती हूँ कि वे जैसे भी अब बारात लेके आ जाए, और कुछ नहीं। लड़के से आपकी पहले बात हुई है इस बारे हाँ जी, जब वो यहाँ पर आए थे वैसे बात हुई है मेरी उनसे। हाँ जी, उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं तुझे पसंद हूँ, और भाई आप बता दो, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझको पसंद हो बस। कहाँ से आनी थी बारात? ये सेक्टर 6 से, फूसगढ़ रोड से। फूसगढ़ रोड हाँ से? जी। तो अब आपसे जब बारात लेकर नहीं आए तो अब आपसे कोई आपकी बात हुई उनसे कोई? नहीं, वैसे हमारी कोई बात नहीं उनसे। तो फोन सब बंद कर? हाँ जी, फोन स्विच ऑफ किया, किसी का फोन नहीं उठा रहे थे वैसे भी वो कई दिनों से भी, और अब फोन बंद कर दिया आज। उनके परिवार वाले से या आपके माता पिता से कोई बात हुई हो या पड़ोसियों से नहीं जानकारी मिली हो? नहीं, वैसे तो 2-3 दिन से कोई वो फोन नहीं उठा रहे हैं वैसे तो हमारा किसी का भी, और अब आज उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। शादी की डेट आज फाइनल की गई? हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस की शिकायत की गई है? हाँ जी, आई है पुलिस मौके पे? हाँ जी, नहीं मौके पे तो आई होगी, आई नहीं। हाँ जी, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? बस ये दहेज की। परिवार के कुछ और भी लोग हैं, मतलब क्या आप क्या कहेंगे जी? जी मेरी बात सुनो, हमें उन्होंने 1 साल से लार लगा रखे थे, मतलब भाई हीना हमारी, हीना हमारी, हीना हमारी। चलो कोई बात नहीं भाई, हमारा उठना बैठना था, बहुत ज्यादा रिश्तेदार है, मैं कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं अलग थोड़े थे। 30 साल तो हमारा उठना बैठना उनके साथ में, इनकी दोस्ती थी बहुत पक्की। अच्छा, लेकिन हीना हमने उन्हें दे दी, हमें बोले जी तैयारी कर लो अपनी, हमें इसी नवम्बर में शादी करनी 2-3 तारीख में। चलो अभी टाइम हो गया, पहले क्या ना, चलो आगे टाइम बढ़ा लेंगे, आगे पीछे भी हो सका टाइम तो, लेकिन जो है ना तुम अपनी तैयारी कर लो, और वो बेफिक्र होगा, तैयारी कर लो, हीना को खिलाओ पिलाओ मोटी करो, ईसा हीना मतलब हमारी रहेगी, हमारी यार हमारी ही रहेगी। तो ऐन मौके पर कैसे मौके पर जी हम बुलाते रहे ना बुलाते रहे, मैं कहा जो 2 बात करनी, आ नहीं रहे जी, फोन भी नहीं उठा रहे बिल्कुल भी। तो आप वहाँ पे गए थे विकास कॉलोनी में? जी गए थे यहाँ, तो मिले वहाँ पे? मिला जी, मैं बिल्कुल जवाब दे दिया उन्होंने, हम आ नहीं सकते ना, हम शादी करते। तो आपने कहा बोला उनको कि ऐन मौके पे मना कर दिया? मौके में मैंने तो अब करा उन्होंने आज जी, क्योंकि शादी थी आज, तमाम मेहमान भी आए हुए थे। सबको पता जी, तुम्हारे कार्ड बटे हुए हैं, हर जगह कार्ड जा रहा है जी, हमारा टाइम आज का ही था, अब तो वे नहीं आ रहे, बता क्या करेंगे, बुलाते हम थक गए हैं। तो पुलिस को शिकायत की आपने? जी पहले उन्होंने की, बाद में हमने की। तो क्या कुछ मांग करते हैं पुलिस से? मांग करते हैं जी, हमने उन्हें कहा, उन्होंने मांगे हमारे पास तो 5 लाख रुपए मांगे, करेटा गाड़ी मांगी, हमने वो भी देने को तैयार हैं जी, अगर मैं अपने लड़के को लेकर हमारी लड़की से निकाह कर ले, बहुत अच्छी बात मतलब कि जो उनकी डिमांड है वो आप पूरी करने के लिए तैयार है? जी वो जी जी, आ नहीं रहे बारात हमने तो उन्हें पहले भी कहा था, हमने कहा 5 लाख का सामान देंगे, करेटा गाड़ी देंगे, छोटी मोटी जो जितनी की हो हम 5 लाख की गाड़ी देंगे आपको, लेकिन रिश्ता होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि दहेज नहीं दे पाया तो बारात नहीं लेकर, कितना सही मानते हैं ये? देखो दहेज को हम दे भी रहे ना, देते रहे, हमारा तो सारा सामान मतलब तय हो रहा जी, जो हमें लेना देना था सब हमारा तय हो चुका है। हमने उन्हें कह दिया, उनका शोरूम था, अपनी मर्जी का सामान ले लियो, जैसा भी तुम उठाओगे हम पैसे इतने ही दे देंगे जितना का मतलब सामान बनेगा। लड़का क्या काम करता है वो? लड़का जी चुनाव वैसा भी करना, लक्कड़ का भी कर लें, और वे फोनों फानों का भी कुछ करा, ऐसा ही काम करते हैं। अब बताओ, हम तो उनकी सुबह तो इंतजार में, हमने फोन कर करके हम पागल हो गए, मैं नहीं, हमें हाँ ना का जवाब दे रहे जी कुछ भी। अब बताओ क्या करें, आज तो हमारे साथ करा, कल को किसी और की भी साथ करेंगे। इज्जत तो भाई सभी रखा, कोई न थोड़े या गरीब भी रखा, अमीर भी रखा। अब लड़की तैयार हुई बैठी है, बताओ हम क्या कर सके।
तो ये आप देख सकते हैं कि जो दुल्हन है वो सज धज कर बैठी है, दूल्हे का इंतजार था, लेकिन ऐन मौके पर दूल्हा जो है बारात लेकर नहीं पहुंचा। वजह ये सामने निकल कर आ रही है कि दहेज में जो है उन्होंने गाड़ी की डिमांड की थी और जो परिवार वाले हैं, दुल्हन का जो पक्ष है, वो गाड़ी और दहेज में जो उनकी डिमांड थी वो भी पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जो दूल्हा है बारात लेकर नहीं पहुंचा। आप क्या मानती हैं कि दहेज की खातिर बारात नहीं लेकर आए थे, तो कानून अपराध है? हाँ जी, ये तो मानसिकता हाँ है जी, अपराध है ये तो, जो दहेज मांग रहे वो। जब उन्होंने ये खुद ये कहा है जी कि हमें सिर्फ लड़की लड़की चाहिए, अब वो दहेज क्यों मांग रहे हैं? लेकिन जो एक नारा दिया गया है कि दुल्हन ही दहेज है जी, तो अब दहेज नहीं दिया, हम आप देने को तैयार भी हैं, बारात लेकर आने से उन्होंने मना कर दिया, तो क्या कहती क्या कहेंगी? अब तो हम तैयार हैं, तो अपने लड़के को लेकर आ जाओ, निकाह कर लो आके। नहीं, बारात लेकर जब उन्होंने मना किया तो उसके बाद आपकी बात हुई उनसे? उनसे बात हुई, मतलब सारा कुछ होया उनके साथ में। मतलब मैं बस ना ही करते रहे जो ना हाँ भरी ही नहीं। आज बात हुई आपकी तो उनसे कुछ? कल से ज्यादा ही वो करेगा, जब कल तो सब फोन उठा ही नहीं रहे मैं बिल्कुल भी। फोन नहीं उठा रहे? उन्हें पता भी है तारीख और टाइम आज का ही था रहा, लेकिन वहाँ जाना भी है। अब बताओ क्या करा, जब आ ही नहीं रहे। विकास कॉलोनी गए थे आप आज? विकास कॉलोनी में ही गए होंगे जिसके पापा ही। अच्छा अच्छा जी, पसंद करें और छोड़ दें जी, पसंद करें, तारीख लिखा है छोड़ दें, तारीख लिखा छोड़ दें, तारीख तय भी करी कराए छोड़ दें जी। मैं उन्होंने तय वाक्य कर लिया जी, दूसरा तीसरा वाक्य मेरी लड़की के साथ में करा उन्होंने ऐसा। तो पुलिस से क्या मांग करती हैं, आपकी कानूनी कार्रवाई चाहती हैं आप? कानूनी कराई तो यही है जी, क्या भाई अगर मैं उन्हें अच्छा लगा तो अब भी हम अपनी लड़की को उनका देने के लिए तैयार है, मतलब जो दहेज है वो भी हम देने को तैयार है। नहीं, एक किस्म से ये तो फिर गलत बात होगी ना। कैसी आप तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें करनाल के हनुमान कॉलोनी की हैं, जहां पर आज लड़की की बारात आनी थी। पूरा दिन इंतजार करता रहा परिवार, और लेकिन जो दूल्हा है करनाल के विकास कॉलोनी से बारात आनी थी, लेकिन ऐन मौके पर जो है बारात नहीं पहुंची। दहेज का मामला, जो दूल्हा पक्ष है वो दहेज की डिमांड कर रहा था, लेकिन दुल्हन पक्ष के जो लोग हैं वो दहेज देने को भी तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारात है वो दूल्हा लेकर नहीं पहुंचा बारात। यहाँ पे परिवार के और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर और क्या वजह सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह से मतलब कि ऐन मौके पर ही बारात लागने से मना कर दिया? जी बस वही इसी बारे में पूछा था, उन्होंने उनसे फोन करा था परसों, हमारे से जो बात हुई थी, मैं कह रहे थे भाई अब उनके लड़के के ताया जी आए थे, चाचा जी 4-5 मेहमान हमारे घर आए थे, वो कहते भाई कोई बात नहीं, लड़का इनकार कर रहा है थोड़ा, और घर के तो वैसे सारे मान गए, और उसके बाद यानी कि हम उसको मना लेंगे, यानी कि ये रिश्ता कायम रहेगा सही, इसमें कोई भी इज्जत बेइज्जती का कोई ऐसी बात नहीं आने की कि जैसे मतलब ऐसा काम है, इज्जत हमारी है, हमारी बेटी है, यानी कि इस तरह की बात की। क्योंकि हमने उससे, जब हमारे घर आए उससे एक दिन पहले हमारी पंचायत हुई थी, उसमें वो कह रहे थे भाई लड़का नहीं मान रहा। हमने कहा भाई किस वजह से नहीं मानता? जी बस वैसे ही, मगर कुछ कमी निकाल दो, कुछ कमी तो बताओ। कमी ना बताई नहीं, मगर भाई कोई दहेज की कोई डिमांड हो तो बता, दहेज की डिमांड नहीं, हमने मगर पता लगा भाई तुम दहेज मांग रहे हो ना, मगर ऐसा दहेज की बात ऐसे आज देखिए इतना जुगाड़ता नहीं, मल्टो कार दे देंगे और आपको 5-7 लाख का दहेज भी दे देंगे, हम इतना कर सकते हैं, जिसके ऊपर तो हमारा जुगाड़ नहीं है बिल्कुल भी। तो उस बात में कहा तुम इस बात को पे कह रहे हो अपनी जुबान से, मगर जी हाँ बिल्कुल अल्टो कार देंगे, अब ठीक है। तो उसके बाद में अगले दिन जो आए तो यहाँ आके मैं मर सके घर वालों से, मेरी बहन से और उससे हमारे जीजा जी से, कि भाई हम जो है चलो इस बारे में विचार करा हमने, तो घर के सारे राजी हैं, घर के सब राजी हैं, वो बस लड़का मनाना रह रहा, लड़का भी इंशाल्लाह मान जाएगा। यानी कि मैं बात कहेगा हमारे घर से गए, उसके बाद हमारे पास परसों यानी कि सम्मत भिजवा दिए कि भाई हमने हमारे पास शादी का दबाव डाल रहे, हमने तो मगर ऐसी कोई बात नहीं डाली दबाव की। तो पंचायत में जो बात हुई हमने तो आपकी मांग पूरी करी, आप ले लो हमारे से जो सामान है, लड़की ले लो हमारी, या फिर हमारी लड़की में कोई कमी निकाल लो। जब आप पक्की बात करेंगे तो हमारे एकदम क्यों ना करें। जब हमारे कार्ड छप गए, हमारा सारा सामान आ गया फर्नीचर का, और हमने टीवी फ्रिज जो भी लेना हमने मार्केट में से सारा सामान है बुकिंग कर रखा। उसके बाद ये मेरे मेहमान आने शुरू हो गए, तो उस बात में फिर मैं आ जाए, इन्होंने फोन बंद कर दिया। सुबह जब फोन करा भाई आ जाओ, तो उन्हें थाने में से फोन करवा कि भाई हम नहीं आ सकते, और उनको को भाई क्यों दबाव करे जब लड़का नहीं मानता। तो थाने वालों ने यह बात कही, सेक्टर 32 से फोन आया हमारे पास, ऐन मौके पर मना कर दिया। हाँ ऐन मौके पर कर दिया। दुल्हन ही दहेज है ये बात जी जी कहते हैं, लेकिन जी दहेज के लिए मना कर दिया। जी जी हाँ, और कोई कमी नहीं निकालते में, लड़के ने कमी नहीं निकाली कुछ भी। जब फोटो खींच गए सारी बात होगी तो उस टाइम हाँ कर रहे थे, अब ना कर दी।
और जिसमें हम दहेज भी देने लग रहे उनसे, उससे भी इनकार कर दिया। और उसके बाद हमारे पास संबंध भिजवा दिए। वहाँ पे कोर्ट में गए, मैं कोर्ट में जाने के बाद उन्हें शादी का 20 तारीख का सर्टे लिया कि भाई शादी का सर्टे दे दो, यानी कि 20 तारीख को 7 दिन हो गए। मगर जज ने उसको इनकार कर दिया कि भाई शादी पे ऐसा सर्टे नहीं हो सकता। तो पहली बार आई था उसमें, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होया नहीं आज तक, तो शादी पर सर्टे ले लें। तो वो कैंसिल हो गया उस बात पे। हमें पता लगा, फिर वकील ने कहा तुम अपनी शादी की इंतजाम करो और भाई मीडिया को बुलाओ, जो भी बात इनको करो, क्योंकि बात आगे के लिए रुकनी चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए सब ऐसा। इसलिए वकील ने कहा भाई तुम अपना। लड़की सबके पास है दीदी, बेटी सबके पास है। अच्छा, सबके पास बेटी है। देखो ये तो हर किसी के साथ ऐसा ही करेंगे। अच्छा, और हमारा थोड़ा ये है तो सबके साथ है। लेकिन ऐन मौके पर ही मना कर हाँ, ऐन मौके पर मना कर दिया। बिल्कुल बार बार नु कहा गए लड़की मारी है, इस लड़की को हम ले में गए, या लड़की मारी है। और सबके ताले लगे हुए हैं, वहाँ से बंद है, ताले तोड़े मार के पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं, वहाँ कोई नहीं है। आपने बताया कि पहले वो ये कहती कि लड़की हमारी है, लड़की बिल्कुल हमारी पक्का था। लड़की लड़के की 3 घंटे यहाँ बैठे, शादी में सारा पक्का काम कर गए, पैसे दे गए, लड़की का सिर पे हाथ रखे गए। 2 बार पैसे देगी लड़की को। जब लड़की को उन्हें हाथ में सिर पर हाथ रख दिया, सारे काम यहाँ पर लड़की को यहाँ पैसे देखे गए हैं, सगाई पक्की हो गई है, सारा काम पक्का हो गया है। इस वजह से तो ये ऐसा हो गया। तो सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए इनके। अब उनका ऐसी कार्रवाई हो कि अपनी नस्लों तक क्या मरे, कि उनके ऐसा ना करिए किसी के साथ भी। आपने शिकायत किया पुलिस है को? जी, शिकायत भी नहीं, पुलिस को शिकायत नहीं लगा। अब एप्लीकेशन देकर जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, SDO के पास। अब ये जो कार्रवाई होनी चाहिए उनके, ऐसी सख्त कार्रवाई होने उनके साथ, ताकि भविष्य में ऐसा कदम वो ऐसा ना हो। हाँ, अब ना उठाओ ऐसा कदम। अब इसकी इज्जत को जो है मानहानि कहते हैं, मानहानि पर इसने इज्जत पे हमला बोला है। अब ये किसकी इनकी बेटी है, क्योंकि आज शादी बारात आनी थी, तमाम मेहमान भी आ चुके थे। मेहमान आ चुके, खाना बन चुका है, सारा काम हो गया, टेंट लगा हुआ है, हलवाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारा काम चल रहा है, लेकिन नहीं आए। तो इसमें ये है कि इनको सख्त कार्रवाई हो और ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई ऐसा ना करे किसी बेटी के साथ। अब ये बेटी बैठी है यहाँ पे, अब इसके साथ कौन करेगा बताओ? अभी बताओ, अभी जिसका जो धब्बा लगा है, अब ऐसा कैसा होगा बताओ? अभी बताओ, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो सख्त कार्रवाई हो उनके साथ। हाँ, सबक मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए जी ना। जैसा हमें धोखा दिया नहीं, ऐसा हमें दूसरे को भी धोखा देंगे। जैसा आज मेरी लड़की बैठी इंतजार करी, मैं दूसरे को भी इंतजार करवाऊंगी इसी तरह, और करवा रहे हैं। उन्होंने एक बार का वाक़ा नहीं, उनका 10 बार का वाक़ा हो लिया जी। हुई तारीख तय करा, जवाब दे दा, तारीख तय करा, जवाब दे दा। ऐसा क्या मेरा बहू ले आऊंगी मैं? कौन सी बहू ले आऊंगी? कौन से उसमें तो हीरो ले आऊंगी मैं निकाल कर? कैसी बहू चाहिए ना बताओ? लड़की में क्या कमी है बताओ? सिर्फ और सिर्फ दहेज की खातिर? दहेज के वास्ते ही। हाँ जी, दहेज चाहिए ना, फुल चाहिए जी दहेज। तो दहेज तो आप देने के लिए तैयार थे जी? दहेज हमने कह देता। जैसी इनकी हैसियत है, फिर भी अपनी देखो छत पे, मकान पे छत नहीं है। आप देखो ऊपर को लगा के, और कैमरा लगा ऊपर, देखो छत नहीं है ऊपर है तो नहीं छत, इस पे चद्दर डली हुई है। और इन्होंने अल्टो कार दी, फिर भी अल्टो कार देने को वादा किया। ऐसा है, अगर तुम्हें माल चाहिए ना, हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, 5 लाख रुपए शादी में लगाएंगे, जो दे जाओ वो देंगे। छोटी मोटी हम गाड़ी भी देंगे, लेकिन उनकी तो बड़ी गाड़ी की हुआ है ना, रमांड जाता है। अभी नो अल्टो कार के भी विरोध कर देने का, अल्टो कार दे देंगे हम आपको, और 10 लाख रुपए। अब सामान अड़ा दिया, 10 लाख रुपए की शादी भी करेंगे। अब सामान भी अड़ा दिया, जब तक खाली लड़की चाहती हूँ ना। अब ये काम बताओ कैसा होना चाहिए? अब इसमें तो ये है कार्रवाई उनके साथ ऐसी हो जो ये भविष्य में किसी के साथ ना ऐसा हो, बस ऐसा करे ना, ऐसा हो इसके साथ। क्या कम मरा जो ये काम करा ना, क्या कम मरा।